तस्य यानी चतुर्विंशतिर्वर्षाणि तत्प्रातः सवनम। 24 साल की उम्र तक हमारे लिए इस याग का, जीवन याग का प्रातः सवन है। अथ यानी चतुश्चत्वारिंशतम वर्षाण तन्माध्यम दिनम सवनम। उसके बाद के जो 44 साल है वो हमारे इस याग के माध्यम दिन सवन के रूप में है। और अथ यानी अष्टाचत्वारिंशतम वर्षाणि तत्तृतीय सवनम। और उसके बाद के 48 साल हमारे इस जीवन में ही याग हो रहा है, उसका तृतीय सवन है। निशक्त मणिपादुका नियमितो कोलाहलम स्फुरत किसलयारुणम नकसमुल्लस चंद्रकम परामृत सरोवरोदित सरोज सद्रोतिषम भजामि शिरसि स्थितम गुरुपदारविंदद्वयम। सम्मान्य मुख्य वक्ता महोदय प्रोफेसर झा जी और यहाँ उपस्थित प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, प्रोफेसर महेंद्र पांडे जी, प्रोफेसर श्यामदेव मिश्र जी, प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित जी, प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी, आज के वक्ता श्री कृष्ण कुमार द्विवेदी जी, डॉक्टर शिवार्चित मिश्र, श्री अजनाभ पांडे, डॉक्टर मिताली सिंह, सम्मुख बैठे हुए हमारे परम आदरणीय पूर्व कुलपति प्रोफेसर एस सुदर्शन शर्मा जी, प्रोफेसर मनोज मिश्र जी, प्रोफेसर रंजन त्रिपाठी जी, श्री अरुण मिश्र जी, सबका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन और उनमें सबसे मुख्य जो इसके आयोजक हैं प्रोफेसर विनय कुमार पांडे जी, कृष्ण कुमार जी और यहाँ के संयोजक विनय पांडे जी और सभी लोग बहुत परिचित हैं, समझ सभी लोग परिचित हैं। 1:15 बज गया है और अध्यक्ष को कुछ बोलना भी नहीं चाहिए। हमारे गुरुजन कहते थे कि धी का भी प्रयोग नहीं जिसमें और नेत्र का भी प्रयोग नहीं, अक्ष भी का भी प्रयोग नहीं, वो अध्यक्ष होता है। तो इसलिए मेरे लिए उसमें कोई नहीं, लेकिन जो इन्होंने कहा ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर श्यामदेव जी ने कि आप लोग के सामने बोलना क्या नहीं, ऐसा है कि यहाँ यो नूचाना सनो महान। हम लोगों ने वेद का अध्ययन किया, अभी भी करते हैं, अपनी दृष्टि से करते हैं, अपनी जो परंपरा है उसके अनुकूल किया, लेकिन अब आगे बढ़ाने में आप ही लोगों का योगदान है। आप लोगों से हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है, इसलिए यहाँ गुरु चेले वाली बात नहीं है, यहाँ शास्त्र के चिंतन की बात है। प्रोफेसर रामनाथ झा जी ने इतना पाश्चात्य विद्वानों का और सबका उदाहरण देकर हम लोगों को कितना आप्यायित किया ज्ञान से। उस चिंतन धारा को बढ़ाने वाले तो आप लोग हैं। हम लोगों का समय जो यज्ञ का विज्ञान है, जो शास्त्रीय पक्ष है, उसको देखने सुनने समझाने में लग गया। थोड़ा समय है उसको इसमें भी लगाएंगे, लेकिन उसके लिए सहयोग आप ही लोगों का आवश्यक है। जो ज्योतिष का चिंतन है हम लोगों का अध्ययन नहीं है, जो विज्ञान का चिंतन है वो भी हम लोगों का अध्ययन नहीं है, दर्शन की भी वो दृष्टि नहीं है। तो वेद का पक्ष मान लीजिए हम लोग अपनी ओर से रखें भी, लेकिन और जो समन्वय की बात है और जो अनेक धाराएं हैं उसके साथ जुड़ने वाली, जिनके द्वारा हम झा जी के द्वारा प्रदर्शित मार्ग कि हमारा ही मार्ग वैदिक मार्ग सर्व प्राचीन है, सर्व सुलभ है और सब सर्वोपकारी है, उसको प्रतिष्ठित तो तभी कर पाएंगे। और उसमें मनोज मिश्र जी जैसे आचार्य हैं जो सबको निर्दिष्ट करते रहेंगे कि इसमें ये होना चाहिए। और आपकी एक और विशेषता है मनोज जी की कि वो शास्त्रीय पक्ष से विचलित नहीं होने देना चाहते। वो जो शास्त्रीय पक्ष है उसका पूर्ण पालन करने का निर्देश देते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात हम लोगों के लिए भी अनुकरणीय है। यज्ञ का विज्ञान बहुत बड़ा है। मैं भी रामराज उपाध्याय जी की तरह से बड़ा सा लाया था, क्योंकि परसों आप इन्होंने आदेश दिया विनय जी ने कि गुरु जी आना है, तो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, इधर पढ़ना लिखना छूट भी गया। सत्य तो बात ये है, लेकिन फिर भी आदेश था तो आना ही है। सभी लोग अपने हैं और सब लोग मानते हैं, इसलिए उनका भी दर्शन हो जाएगा। इतने इतने अच्छे लोगों का दर्शन हुआ, हमारे छात्रों का, अध्येताओं का, सबका समन्वय यहाँ हुआ। इसके लिए आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो कुछ नहीं, बाकी तो सब प्राकृत याग वैकृत याग सबकी चर्चा हो ही गई। हम लोगों को आत्मयाग पर भी ध्यान देना चाहिए जैसा उन्होंने कहा। और आत्मयाग के लिए बस एक आध रेफरेंस दे देता हूँ।
अगर जो मुझे मिला, ऐसे तो बहुत है। एतद् वै जरा मरियम अग्निहोत्रम सत्रम, सारा जीवन हम लोग अग्निहोत्र करते हैं। ये हमारे उपनिषद का, तैत्तिरीय आरण्यक का निर्देश है। कोई भी कार्य करें, भले ही ठीक है हम लोग अग्निहोत्री नहीं है, लेकिन और इसीलिए अगर हम आत्मचिंतन करते हैं, उस आत्म तत्व का ध्यान करते हैं या उसकी ओर प्रेरित रहते हैं, तो आचार्य शंकर भगवत्पाद कहते हैं तस्मात् विद्वान ना कर्मीति मंतव्य। वह विद्वान चिंतन करने वाला वो याग नहीं कर रहा है ऐसा नहीं जानना चाहिए, वो याग ही कर रहा है। क्यों कि पुरुषो वैयज्ञ, ये है जैमिनी उपनिषद का। और तस्य यानि चतुर्विंशतिर्वर्षाणि तत्प्रातः सवनम, 24 साल की उम्र तक हमारे लिए इस याग का, जीवन याग का प्रातः सवन है। अथ यानि चतुश्चत्वारिंशतम वर्षाणि तन्माध्यम दिनम सवनम, उसके बाद के जो 44 साल हैं वो हमारे इस याग के माध्यम दिन सवन के रूप में हैं। और अथ यानि अष्टाचत्वारिंशतम वर्षाणि तत्तृतीय सवनम, और उसके बाद के 48 साल हमारे इस जीवन में ही याग हो रहा है, उसका तृतीय सवन है। तो हम सोमयाग कर रहे हैं, वही श्रौत याग कर रहे हैं, और इस तरह से 166 वर्ष जीवन की हमारी यह कामना है और यह हमारे याग का स्वरूप है। तो इसलिए हम लोग प्रतिदिन, आगम में तो है ही है कि जो हम लोग श्वास प्रश्वास लेते और उसका विसर्जन करते हैं, वो ही एक याग है। और उसको आगम परंपरा में उसको प्रतिदिन ईश्वरार्पण किया जाता है। जो हमने हवि ली, ग्रहण की और उसका उत्सर्जन किया, बाहर लिया, उसको प्रतिदिन उतनी संख्या नियत है और उसको ईश्वरार्पण किया जाता है कि हमने ये ग्रहण और विसर्ग ये सब आपके निमित्त किया है। तो वो हमारा प्रतिदिन का, प्रतिक्षण का याग है, वो सृष्टि याग तो है ही है। और जो आपने बताया कि जीन्स का, मेरे ध्यान में आया कि हम लोगों के यहाँ 2 तरह का वंश है, विद्या जन्मना च। और तो जन्मना तो है ही है, विद्या के साथ साथ जो वो मंत्र विद्या का उपदेश होता है, जिसका उपनयन के समय में भी होता है, और उसके बाद जो आगमिक दीक्षा होती है वो परंपरा अनुस्यूत होती है। हमको ये ज्ञान हुआ कि अगर वो जीन्स बदलते हैं तो हमारी वह धारणा, हमारी वह परंपराएं आज तक जो सुरक्षित हैं, भगवत्पाद शंकराचार्य से लेकर जो आगम की परंपरा आज तक सुरक्षित है, वो जीन्स हम में हैं। वो उस मंत्रोपदेश के द्वारा भी वह जीन्स हम में प्राप्त होते हैं। आज भी वो परंपराएं हैं। मैं आप सबका, विशेषतः इन अध्येताओं का जो इतने देर से धैर्यपूर्वक सुन रहे हैं, उन सब का अभिनंदन करता हूं। जो यहाँ विद्वान बैठे हैं उन सबको प्रणाम करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। सारे मंचस्थ विद्वानों को प्रणाम।